हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान वासुदेव, जगदम्बा पियम्बा राज राजेश्वरी आधारभूता राधिका मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आइए हम सब कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। कथाक्रम में आगे बढ़े उससे पूर्व एक निवेदन है कि जो भी सुधी जन अनुरागी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, प्रभु श्री राम कथा एवं अन्य पौराणिक कथाओं को सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमारे आश्रम में सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं, जैसे आवास, भोजन और जो भी दैनिक खर्चे हैं, इनका यहाँ कोई शुल्क नहीं, पूर्णतः निःशुल्क सारी व्यवस्था है, आश्रम द्वारा की जाती है। अतः जो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क करके आप परमात्मा की लीला कथाओं का श्रवण गान कीर्तन करके जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए कथाक्रम को वहीं ले चलें। मैंने पिछले प्रसंग में बतलाया कि कन्हैया ने जब अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा की तो दोनों स्वरूपों को देख लिया कुंती ने। अब वो भगवान कह बैठी, कन्हैया ने कहा कुछ मांगो, सबने मांगा, किंतु किसी ने कोई लौकिक वस्तु नहीं मांगी। अंततः जब कुंती ने दुखों का पहाड़ मांगा, एक विपत्ति टले नहीं दूसरी आ जाए, कन्हैया ने कहा ये नहीं दे पाऊंगा, त्रैलोकी का पद भी आज मांगोगी तो दे दूंगा, लेकिन ये नहीं दे पाऊंगा। और उन्होंने सबको साथ लेकर के 52 दिनों से घायल सरसैया पर पड़े हुए युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म के पास ले जाते हैं। ये कथा आप सब उसमें श्रवण कर चुके हैं। लौकिक मांग के विषय में मैंने एक नेत्रहीन माता जी जो धन से भी निर्धन थी, वो कथा भी मैं उसमें बतला चुका हूं। अब आइए जरा विचार करें कि यदि परमात्मा से कभी कुछ मांगने की बात आ जाए तो हमें मांगना क्या चाहिए। देखिए भक्त सुशिक्षण ने क्या मांगा था। आशयाभिमान जाय जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं आपका सेवक, आप मेरे स्वामी। प्रसू महाराज ने क्या मांगा। महत्मांत्र हृदयान्मुख चितौ विभत्स कर्णयुत में बर। हे मोक्षपति प्रभो, आप वर देने वाले ब्रह्मादिक देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं, और कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है। वे तो नारकीय जीवों को भी मिलते हैं। दारासुत और लक्ष्मी पापियों के घर हो। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिससे महापुरुषों के हृदय से, उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है। इसलिए आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपकी लीला गुणों को सुनता रहूं। सच ही तो कहा प्रश्न, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। परमात्मा की लीला कथाओं से उनका अनुरागी कभी तृप्त होता है क्या। तो सदैव चकोर की भांति अतृप्त ही बना रहता है।
अच्छा, असुरकुल शिरोमणि भक्त प्रहलाद जी से जब भगवान नरसिंह भगवान ने कहा कि वर मांगो, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि प्रभु मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, यही जानने के लिए आपने मुझसे वर मांगने की बात कही। किंतु हे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि यदि राशीष में कामान वरास्तम वरदर सब कामानामृत संरोहम भवता सुवृणे वरम। मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना, अर्थात वो स्थान ही समाप्त कर दीजिए जहां से कामनाओं का उदय होता है। क्योंकि इंद्रियाणि मना प्राण आत्मा धर्मो धति मति श्रीस्तेजाय स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। अर्थात हृदय में किसी कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। और जो इन कामनाओं का परित्याग कर देते हैं वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। कितनी सुंदर मान। तभी जो द्वादश भागवतों में नाम आ गया भक्त प्रहलाद का, ध्रुव का नहीं आया, क्योंकि उनकी साधना में कामना थी। यहाँ कोई कामना नहीं, वो स्थान ही समाप्त कर दो जहां से कामनाओं का उदय होता है। मैंने पहले दिन भी कहा था, मांगन भलो न बाप सो। अच्छा, इक्ष्वाक वंशी मुचकुंद ऋषि के पुत्र मानधाता जी से जब भगवान श्री कृष्ण ने वर मांगने की बात कही तो उन्होंने क्या मांगा कि भगवान आपकी चरणों के सेवा के अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वयंभू मनु ने क्या मांगा? पहले मैं कह भी चुका हूं, उनकी तपस्या का प्रसंग मैं दे चुका हूं। लेकिन तपस्यारत स्वयंभू मन स्वरूपा को विधि हरिहर तप देखिय पारा नृप समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए ही नहीं, मांगहु बर बहु भांति लोभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। जबकि अस्थि मात्र हो रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीला। हड्डियों का ढांचा मात्र बचा है तपस्या करते करते, कुछ नहीं मांगा उनसे। किंतु जब भगवान ने समझा कि मन क्रम वचन से मनु हमारे हैं, आए और मांगने की बात जब कही तब मांगा कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहाँ सतभाव मांगई तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। और क्या मांगा कि प्रभु आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जो स्वरूप बस शिव मन माही जहि कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, आपका जो स्वरूप शिव जी के हृदय में वास करता है, काकभुसुंड के मानसरोवर में निवास करता है, देखें हम स्वरूप भरी लोचन। मैं आपके उसी स्वरूप को देखना चाहता हूं। कितनी सुंदर मान। और एक बात कही कि मणि बिन फणि जिमि जल बिन मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना।
जिस प्रकार मणि के बिना सर्प और जल के बिना मीन मछली रहने की परिकल्पना भी नहीं कर सकती, उसी प्रकार प्रभु मेरा जीवन सिर्फ तुम्हारे अधीन है। शत्रुपा जी ने क्या माना कि आपके निज जन जो अलौकिक अखंड सुख और जिस परम गति को प्राप्त करते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हम ही कृपा करी देव। कोई लौकिक वस्तु नहीं मांग रहा। परमात्मा राम जब वनगमन के लिए चले गए तो भैया भरतलाल जी उन्हें लाने के लिए, मनाने के लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। अब प्रयागराज ने देखा तो मन में विचार किया कि एक राजा आ रहा है, कुछ मांगेगा। मांगने तो क्या मांगेगा? चारी पदार्थ बड़ा भंडारू। अपने पास तो अर्थ धर्म काम मोक्ष सब भरा पड़ा है, किंतु उसे ज्ञान ही नहीं था कि आज हम भरत जी से हमारा पाला पड़ा। भरत जी ने कहा कि मांगूंगा लेकिन देना होगा, क्योंकि आरत का न करई कुकर्मु, मांगऊ भीख छाड़ी निज धर्म। क्षत्रिय है ना, बोले अपने धर्म को छोड़ करके मैं आपसे मांग रहा हूं। और जो चीजें उनके पास भरी पड़ी थी उनको मांगा ही नहीं। कह दिया भरत जी ने कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाह निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। केवल परमात्मा के चरणों की प्रीति चाहिए मुझे और कुछ नहीं। एक मांगने वाले ने एक राजा को भिखारी बना दिया। प्रयाग राजा है ना, प्रयागराज। घुटने टेक दिए भरत जी के समक्ष और कहे कि वही प्रेम की तलाश में तो मैं भी भटक रहा हूं। इसलिए परमात्मा से जब भी मांगने की बात आए तो सदैव उनको ही उनसे मांगे। आइए पूर्व प्रसंग में चलते हैं, जहां पितामह भीष्म 52 दिनों से सरसैया पे घायल पड़े हैं। पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। ये कथा आप सुन चुके हैं। दोनों ओर से अभिवादन आशीर्वाद के पश्चात युधिष्ठिर जी की उत्कंठा पर पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। दान धर्मान राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान मोक्ष, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। धर्म वैराग्यता राग के कारण निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म का अलग अलग वर्णन किया तथा अर्थ धर्म काम मोक्ष के संबंध में चर्चा की। और युधिष्ठिर की इस अपना संताप बतलाया कि पितामह, इतने सारे स्वजन संबंधियों को मार करके अगर हमने मुट्ठी भर दुस्तज्य पृथ्वी प्राप्त भी कर ली, इससे क्या लाभ? हमारी इस लोकेशना ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। पितामह कहने लगे, देखो, यद्यपि
यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट उठाने पड़े, किंतु इसे प्रभु लीला के अलावा क्या माना जाए। और एक बात कहें, जिन्हें तुमने प्रेम बस अपना सखा, मंत्री, दूत और यहाँ तक सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, इनको जानते हो कौन है? ये देव वही देवाधिदेव, स्वीकार यही अविकारी है, प्रतितात्व यही तत्वज्ञ यही, विश्वंभर यही बिहारी है, कारण करता या कर्म रूप जो कुछ है ये लीलाधर है, इस दुनिया के व्यापार सभी इनकी इच्छा पर निर्भर है। ये परात्पर ब्रह्म है और समस्त घटनाओं के स्वयं दृष्टा है, अतः तुम्हें आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए। हाँ, धर्म के आधार स्तंभ धन का अर्जन करो। और एक बात ध्यान रखना कि भाग्य के सहारे कभी रहना मत। और हम तो कहें कि भाग्य नाम की कोई वस्तु अलग से होती ही नहीं है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं। आइए थोड़ा भाग्य के विषय में जान ले कि भाग्य की क्या अवधारणा हम लोगों की बनी हुई। कथा में भी कह देते हैं ना, प्रारंभ में या कहीं मध्य में, कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदाओ। आखिर ये भाग्य क्या है? तो देखिए, भाग्य यदि कुछ है भी तो इसका सदुपयोग या दुरुपयोग इसके ढंग पर ही निर्भर है। 99% लोग ये मानते हैं कि सब परमात्मा पर ही टालो। इसके पीछे है आलस्य, सुस्ती, अकर्मण्यता। हम क्या करें, भाग्य में ही नहीं लिखा है, दाने दाने पर उसने खाने वाले का नाम लिख दिया है कि जिस पर हमारा नाम लिखा होगा वो तो हमें मिलेगा ही। ये हमारी सोच है। फिर हम करें क्या? परमात्मा के इशारे के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। गली गली में लोग कहते सुनते मिल जाएंगे कि क्यों चिंता करते हो, विधना ने जो लिख दिए विधि छठी के अंक, राई गटय न तिल बढ़े रौरे जीव निशंक। कहीं से उठा के ले आए और सबको हतोत्साहित करने लगे। हम सोचते हैं जगत तो धर्मशाला है और हमें मुसाफिर, रात भर तो रुकना है। ये जगत एक प्लेटफार्म है, केले के छिलके, मूंगफली के छिलके फेंको, पान खा के थूको, अपनी गाड़ी आई हम तो गए, जो पीछे आएंगे वे समझेंगे। अब पीछे वाले क्यों समझे, वे भी अपने को मुसाफिर मान लिए। देखिए, हमने भाग्य के कारण ही गुलामी भोगी। नगण्य संख्या वाले आए जिन्हें हम मुट्ठी में ले सकते थे, नहीं लिया, क्योंकि हम मान बैठे कि हमारे भाग्य में यही लिखा। देखिए, ज्ञानी की भाग्य की धारणा है फलाकांक्षा से मुक्त परिपूर्ण कर्मण्यता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। और अज्ञानी क्या कहता है कि बोए ही क्यों बीज, जब फल ही उस पर है तो वृक्ष भी उसी पर है। नहीं, बीज लगाओ, सींचो, खाद दो, रक्षा करो, और फिर भी फल ना आए तो निराश मत हो। विचार करो कहाँ भूल हुई, पुनः प्रयास करो, और फल आ जाए तो अहंकार मत करो। एक बात और, भाग्य यदि कभी कुछ करता भी होगा तो निश्चय ही उसे पहले मनुष्य की मनोरुचि में ही प्रवेश करना पड़ता होगा। किंतु जिसका मानसिक स्तर चंचलता, अवसाद, अविश्वास, आलस्य, दीनता, आवेश आदि से दूषित हो रहा है,
उसके लिए अच्छी परिस्थितियां और अच्छे साधन उपलब्ध होने पर भी दुर्गति का ही सामना करना पड़ेगा। कहा भी तो गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य के समान और दूसरा शत्रु है नहीं मनुष्य का। नास्युम उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान और कोई आपका हितु नहीं है, मित्र नहीं है, भाई नहीं। एक प्रसंग आप सब लोग और सुने होंगे, महावीर जी, जैन धर्मावलंबी, आपने महावीर जी का नाम सुना होगा। उनके शिष्य थे सटकाल। महावीर जी से कहते कि मेरा पुत्र इतना भाग्यवादी है, कर्म को मानता ही नहीं, किसी दिन देख लीजिएगा गुरुदेव। बोले एक दिन देख लेंगे, और एक दिन अवसर मिल भी गया। संयोग से महावीर जी पहुंचे उनके घर में और बालक वहीं मिल गई। बोले बेटा तुम बड़े भाग्यवादी हो। बोले आपको भी होना चाहिए। और वही बात दोहराई बिजला ने जो लिख दिए विधि छठी के अंक। महावीर जी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम करते क्या? बोले कच्चे मिट्टी के बर्तन बनाता हूं। कहाँ? वहां और सामने खेत में। अच्छा रात्रि वेला में सुरक्षा की दृष्टि से बर्तनों को घर ले आते हो या तुम वहीं विश्राम करते हो बर्तनों के पास? बोले न लाता हूं न वहां विश्राम करता हूं। बोले कोई अगर तोड़ दे उन्हें? बोले मेरे भाग्य में लिखा होगा तो यहां भी तोड़ देगा वहां भी तोड़ देगा। अच्छा। अब महावीर जी ने एक प्रश्न किया, मान लो इस वक्त तुम बैठे हो और कोई व्यक्ति आए, तुम्हारे पिताजी को 4 गाली, माता जी को 4 गाली, तुम्हारी पत्नी को 4 गाली और तुमको 1 थप्पड़, तब? बोले आंख निकाल लेंगे, हाथ तोड़ देंगे। बोले क्यों? क्यों आंख निकालोगे, हाथ तोड़ोगे? बर्तनों के लिए तो तुम्हारा भाग्य काम कर रहा था और यहां क्यों बदल गए? इसको भी भाग्य के से जोड़ करके देखो। भाग्य नहीं, कर्म का वास है। भीम को जहर दे दिया गया, आपको सब मालूम होगा ये प्रसंग। माता कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि देखो भीम को जहर दे दिया गया, उसका पता लगाओ कहीं ऐसा तो नहीं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा माता बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महारणवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषभक्षणे वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। वन में, रण में अर्थात युद्ध क्षेत्र में, जल में, पर्वत के ऊपर आदि आज व्यक्ति के पुण्य जनित कर्म ही उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ भी धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्मों को ही प्राथमिकता दी। अर्थात आज का सत्कर्म ही कल का सद्भाग्य और आज का दुष्कर्म ही कल का दुर्भाग्य। कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करई सुख फल चाखा। और अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, भोगना आप ही को है, पड़ोसी नहीं। आइए पूर्व प्रसंग में चलते हैं, जहां पे पितामह भीष्म श्री कृष्ण की ओर उन्मुख होकर के कह रहे हैं कि केशव मेरा अंतिम समय आ गया है, किंतु मेरी एक इस जिज्ञासा को आप शांत कीजिए। मैं जब कौरवों की ओर से युद्ध क्षेत्र में आया और सामने पांडवों की ओर मैंने अर्जुन के रथ में आपको सारथी के रूप में देखा और मैंने सुना कि आपने प्रतिज्ञा कर रखी है कि आज मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो केशव मैंने भी प्रतिज्ञा की कि आज जो हरि न शस्त्र गहाओ तो मैं गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं। फिर पितामह भीष्म ने बाणों की जो बौछार, अर्जुन बड़े भयभीत से होने लगे, घबराने लगे, कवच कुंडल छिन्न भिन्न, बाजूबंद सब छिन्न भिन्न। और जब कन्हैया ने देखा कि अर्जुन बहुत ही भयभीत हो चुके,
सारी प्रतिज्ञा भूल गए। नीचे पड़ा था रथ का एक पहिया टूटा हुआ, लेकर के दौड़े अपनी ओर। कन्हैया को आते देख करके पितामह भीष्म ने धनुष बाण रख दी। बोले मार डालो केशव, टुकड़े टुकड़े कर डालो मेरे। बस ये बताओ कि मेरी प्रतिज्ञा रखने को लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ दी? और मैंने सुना है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे तो पृथ्वी रसातल में चली जाती, पृथ्वी कांपी भी, किंतु आपका पीतपट लिखा है जलदगुह जाकर के पृथ्वी को सांत्वना देता है कि देवी तुम्हें भयभीत होने की, घबराने की जरूरत नहीं। ये प्रतिज्ञा तो एक भक्त के लिए। सो केवल भक्त हित लागी, भगवान तो भक्तों की लिया है। इस प्रकार से बातचीत करते करते पितामह श्री कृष्ण की ओर उन्मुख को कहने लगे कि आज मैं अपने को धन्य सराह रहा हूँ केशव, जो मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने हेतु आप स्वयं पधारिए। अपने प्रेमियों पर सदा न्यौछावर रहने वाले प्रभु, आज जब मैं अपने प्राणों को छोड़ने जा रहा हूँ तब देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद गाले दर माधवे जी। पितामह के ऐसे वचन सुन करके श्री कृष्ण भी जीवित हो कहने लगे कि हे भारत भूषण, भरत वंशियों के गौरव, जाओ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और उत्तरायण का वो शुभ समय आया जान, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले योगी जन चाहा करते हैं। पितामह ने समस्त इंद्रियों को श्री कृष्ण में लगा सुंदर प्रभु की स्तुति की और कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि आत्मन्यात्मान्मावेश सो अंत श्वास उपारयात। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जान सब वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन व्यतीत पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। नगारे बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी और अंततः मैं यही कहूँगा विद्वज्जनों कि यदि जीव को भी शांत सदगति चाहिए तो बस इतना ध्यान रख लो कि देखना इंद्रियों के न घोड़े अड़े, रात दिन उनमें संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आगे अगले प्रसंग में हम सब श्रवण करेंगे भगवान कन्हैया किस प्रकार द्वारिका प्रस्थान करेंगे और शेष कथा। जय श्री राधे, जय श्री।